अच्छा, धर्मांतरण को लेकर इस वक्त देश में तमाम बातें हैं। उत्तर प्रदेश से तो बात उठी जब झांगुर बाबा जैसे केस आए, छांगुर बाबा, और फिर खबर आई कि लड़कियां केरल जाई गई, वहां से अरब देशों में भेजने की तैयारी थी। एक बहुत बड़ा रैकेट आपको दिखता है जो देश के खिलाफ काम कर रहा है। आप सर्वे करा लीजिए। छंगूर आपने नाम लिया है। झांगुर झांगुर पता नहीं जो छांगूर बोले। छांगूर छंगूर हाँ। बाबा जैसे हर ज़िले में दो चार बाबा ऐसे आपको मिल जाएंगे। हम्म। अभी सरकार इस चीज़ पर कई सालों से लगातार काम कर रही है। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ प्रोफेट साहब की हदीस है, अद्दीन व युस्र, दीन बहुत आसान है। जब दीन आसान है तो फिर आप किसी दूसरे आदमी को दीन सिखाने के लिए 15-15 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? लड़कियों को किडनैप करके क्यों उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो? लड़कियों की कीमत तय की गई कि सामान्य वर्ग की लड़की है तो 20 लाख ले लो, ओबीसी की है तो 15, दलित है तो 8 लाख 10 लाख रुपए मिल जाएंगे तुम्हें। शादी कर लोगे तो और बढ़ा देंगे, कन्वर्ट करवा पाओगे तो और दे देंगे। देखो, सीधी सी बात है, किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना और उसके साथ छेड़छाड़ करना मेरी नज़र में दोनों ही अपराध हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपने दीन पर चलें, मैं अपने दीन पर चलूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये होना चाहिए। लेकिन आपने एक बात बहुत जरूरी कही कि ऐसे छांगुर झांगुर जैसे धर्मांतरण रैकेट वाले हर जिले हर जगह पर दो चार हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को इस्लाम का ज्ञान नहीं है। हम्म। एक बार जंग हो रही थी इस्लाम की, और इस्लाम की जंग कभी इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं हुई। फिर इस्लाम को फैलाने के लिए जिन लोगों ने उनको दुश्मन समझा और जिन लोगों ने वार किया, फिर कहा गया कि अब आप भी पीछे ना रहो। ऐसा नहीं है इस्लाम के अंदर ये जिहाद है कि रास्ते में चलने फिरने वालों को किसी को भी आप मौत के घाट उतार दो, किसी के भी ऊपर आप वार कर दो। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। जो इस्लाम वज़ू का पानी बहाने की इजाज़त नहीं दे सकता है ज़्यादा, किसी का खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? ये फिर ये लव जिहाद 36 टुकड़े वाले इतने मामले आते हैं, ये कौन इन बात। इन लोगों को इस्लाम का ज्ञान है ही नहीं। हम्म। इस्लाम कहता है, चूंकि इस्लाम और मुसलमान दोनों में फ़र्क है। ये लोग मुसलमान हैं, मोमिन नहीं है, हम्म। मुकम्मल इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं। हम्म। जो इंसान मुकम्मल इंसान को इस्लाम को मानता है, उसको पता है पड़ोसी का हक क्या है, देश के नागरिकों का हक क्या है। मुकम्मल मुसलमान तो वो है कि जिसके सर के बाल से पाँव के नाखून तक किसी हिंदू को, किसी सिख को, किसी ईसाई को, किसी जैन, पारसी, यहूदी, क्या किसी भी इंसान या जानवर को भी तकलीफ ना पहुंचे। हम्म। एक बार तूफान आया और हज़रत उमर के दौर में एक कुत्ता बहकर चला गया पानी में। हज़रत उमर रो रहे हैं, तो पूछ रहे हैं लोग कि हज़रत क्यों रो रहे हो अमीरुल मोमिनीन? कहा कि मुझे डर हो रहा है इस बात का कि कहीं खुदा मुझसे न पूछे कि उमर तेरी खिलाफत में कुत्ता भी महफूज ना रह सका। इस्लाम तो ये है। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि आप लड़कियों की कीमत तय करोगे और आप डरा धमका करके किसी को इस्लाम कबूल कराओगे। इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो असली मुसलमान कौन है? अरब वाले हैं, यहाँ वाले हैं? अरब वाले या अजम वाले हम्म। या हिंदुस्तान वाले, इस चीज़ ये मुद्दा बहस का नहीं है। हम्म। बात ये है कि मोहम्मद वाले कौन हैं। अब यही बता दीजिए मोहम्मद हाँ, वाले कौन। मोहम्मद वाले वो हैं जो मोहम्मद साहब की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। और जो नहीं करते वो कौन वाले हैं? जो नहीं करते हैं वो तो करते ही नहीं हैं। तो वो तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। हम्म। उनको तो ना खुदाई मिलेगा ना ईसा अलैहिस्सलाम। चूंकि जो मोहम्मद साहब की लेकिन विचारधारा को, दिखाते वो सबसे ज्यादा है कि हम ही असली मुसलमान देखिए, दुनिया में इसी चीज़ की तो लड़ाई है। हैं।
हर इंसान अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो असल चीज़ें हैं उसकी डुप्लीकेट बहुत सारी तैयार हो जाती हैं, लेकिन असल तो असल रहेगी। 100 डुप्लीकेट चीज़ें एक असल का मुकाबला नहीं कर सकती है, न उसको मिटा सकती है। भारत के मुसलमानों का जीन पूर्वज वाला ही है जो सनातनी है। देखिए, कल्चर हमारा सनातनी है, और चूंकि हमारे यहाँ आज भी बहू लाल जोड़े में आती है, भात भरना शादियों में और छूचक चाला और ये सारी चीज़ें, ये सब व्यवस्थाएं हमारी देश का कल्चर और संस्कृत देश की उसका प्रतीक है। हम लोग मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं और इसको खुशनसीबी समझते हैं, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आपको वंदे मातरम से कोई परहेज? मुझे कोई 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 गरज नहीं है, इसलिए गरज नहीं हो सकता। मुझे इसलिए वंदे मातरम कहने से गुरेज नहीं है क्योंकि मेरे आका, फिर वही बात आ गई जो मोहम्मद को मान रहा है। मोहम्मद साहब ने तो अपने शहर को उम्मुल कुरा कहा है, मेरी माँ। जब मेरे मोहम्मद साहब अपने शहर को अपनी माँ कह सकते हैं, तो मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान अपने देश को अपनी माँ क्यों नहीं कह सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ, भारत मेरी माँ से कम नहीं है। जहाँ से मुझे खाने को मिल रहा है, आबो हवा इस्तेमाल कर रहा हूँ इस देश की। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम लोग इसी ज़मीन पर दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और इस ज़मीन पर माथा टेकते हैं, और इस देश की मिट्टी से हमें वफादारी ना हो तो हमसे बड़ा गद्दार कौन हुआ? और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को इस चीज़ को बहुत करीब से देखना भी चाहिए और मानना भी चाहिए कि मुनाफिकत को कभी किसी ने स्वीकारा नहीं है। मुखालफत को दुनिया स्वीकार कर सकती है, मुनाफिकत को नहीं। अच्छा, इस देश में मुसलमानों के असली नेता आपको कौन दिखता है? या असली मौलाना या असली मौलवी जो सही रास्ता दिखा रहे हैं? कौन है? नाम भले मत लीजिए, बता सकते हैं कि ये कैटेगरी है उनकी। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर वो इंसान, चाहे वो नेता हो, मौलाना हो, कोई भी हो, जो इस बात को कह रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, बस मेरी नज़रों में वही पक्का सच्चा मुसलमान है, वही सीधा रास्ता दिखा सकता है। जो पाकिस्तान के झंडे को इस्लामिक झंडा मानता हो, मेरी नज़रों में वो मुसलमान नहीं है, गद्दार है, मुनाफिक है, आतंकवादी है। आप क्योंकि मैं समझता हूँ देश ही सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ नहीं है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। इस देश में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा बात करने वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप क्या सोचते हो? मैं वही सोचता हूँ जो इस देश के मुसलमान सोचते हैं, और इस देश के मुसलमान उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये लोकसभा के चुनाव से आपने अंदाज़ा लगाया होगा, 2022 के चुनाव से अंदाज़ा लगाया होगा। उन्होंने 22 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा और लोकसभा के अंदर कई सीटों पर चुनाव लड़ा। तो क्या सोचते हैं आप खुद सोचिए। इस देश का राष्ट्रवादी मुसलमान अगर कट्टरता को पसंद करता तो आज मुस्लिम लीग की पूरे देश में सिर्फ 1 सीट ना होती। इस देश का मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान, मुसलमानों की अक्सरियत अगर कट्टरवाद को पसंद करती तो जब दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आवाज़ लगाई थी तो मुसलमान यहाँ ना रुकता, क्योंकि कट्टरवाद के नाम पर तो उनको पाकिस्तान मिल ही रहा था।
मैं इसीलिए कहता हूँ कि जिन मुसलमानों को ये लगता था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो 1947 में चले गए थे भारत को छोड़कर। अभी लगता है कुछ और बचे हुए हैं। कुछ तो रहेंगे, हम्म। कुछ तो रहेंगे। आप आपके जिस्म के अंदर कहीं पथरी निकल आए और पथरी बड़ी कांटेदार हो, परेशान करने वाली हो, वो निकल भी जाती है लेकिन बहुत दिनों तक आप उसके दर्द को महसूस करते हो। उसलिए कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं बल गया। नहीं। तो उसी की नुक्ता नज़र से आप देख सकते हैं। तो इस देश का मुसलमान अगर कट्टरवाद को पसंद करता तो अब तक असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार कर लेता, लेकिन कभी करेगा नहीं, ध्यान रखना। लेकिन मन तो है कि कभी ना कभी प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे कभी तो शायद। नहीं, कभी नहीं। अगर इस देश का मुसलमान कट्टरवाद को पसंद करता तो आज मुस्लिम लीग सिर्फ एक सीट पर केरल के अंदर सिमट कर न रह गई होती।